वो हंसती हुई बोली, खाना? तुम खाने के शौकीन हो तो तुमको अपने बायोडाटा में खाना बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। मैंने भी हंस कर कहा, हाँ तुम ठीक कहती हो, खाने का तो मैं बेहद शौकीन हूँ। क्या तुमको याद है तुमने पहली बार खाना कब खाया था? वो बोली, क्या? शायद तब जब मैं सिर्फ 6 महीने का ही था। मैंने कहा, हाँ लेकिन ये तो हमारे धर्म में एक परंपरा है, अन्नप्राशन की परंपरा। वो तुम्हारे परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण दिन रहा होगा। हाँ शायद, मैं खाते खाते बोला। क्या तुमको स्कूल का तुम्हारा पहला दिन याद है? क्या उस दिन तुमको अपनी मम्मी की कमी महसूस हुई थी? क्या उस पहले दिन तुम रोए थे? नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन स्कूल की यूनिफॉर्म में मेरी एक फोटो है मेरे पास। बस स्कूल की वही एक याद है। मैंने एक चम्मच बिरयानी मुंह में डालकर कहा। और क्या तुमको स्कूल का आखिरी दिन याद है? हाँ, वो तो बहुत ही शानदार दिन था। एक दूसरे को मिलते रहने के वचन दिए थे, एक दूसरे की फोटो खींची थी, एक दूसरे को याद के लिए अपनी अपनी शर्ट पर कुछ लिख कर दिया था। सभी कॉलेज जाने के लिए उत्सुक थे उस दिन। उस दिन तो हमारे स्कूल के टीचर भी हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे। मैंने एक बार फिर से हंसते हुए कहा, और क्या तुमको कॉलेज का पहला दिन याद है? ये हो क्या रहा है? क्या तुम मेरी जीवनी लिख रही हो? सिर्फ मेरे प्रश्न का जवाब दो। तुमने तो अभी तक अपने खाने को छुआ भी नहीं है। मैंने उसकी प्लेट की तरफ संकेत करके कहा। जैसे खाना खाना तुम्हारा शौक है, वैसे ही खाने के दौरान लोगों से प्रश्न पूछना मेरा शौक है। बताओ ना, क्या कॉलेज के पहले दिन तुमको मजा आया था? वो फिर बोली। मैं बहुत ही घबराया हुआ था उस दिन। वो जिस प्रकार से मुझसे प्रश्न पूछ रही थी, उससे भी मुझे घबराहट हो रही थी, क्योंकि उसके प्रश्नों में उसका अधिकार झलक रहा था। जैसे पूछ रही थी, मुझे जवाब देने का आदेश दे रही थी। लेकिन तुम्हारे मम्मी डैडी तो सोच रहे होंगे कि कॉलेज जाने वाला उनका बेटा बड़ा हो गया है। अच्छा, कॉलेज का आखिरी दिन याद है? देखो, अगर तुम मुझे तंग करने की कोशिश कर रही हो तो तुम बिल्कुल ठीक जा रही हो, और इस काम को बहुत अच्छे से कर रही हो। मैंने कहा, विश्वास रखो, मैं एकदम गंभीर हूँ। इस पूछताछ का लाभ भी होगा तुमको। अच्छा बताओ कि कॉलेज में तुम्हारा आखिरी दिन कैसा था? दीक्षांत समारोह का दिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वो मैं ये सोच रहा था कि आखिर वो क्या करना चाह रही थी। अच्छा, तुमको तुम्हारी नौकरी का पहला दिन याद है? हाँ, दिन भर सिर्फ कागजी काम ही था, सुबह से शाम तक। मैं बहुत असमंजस में था, लेकिन उस दिन मुझे कैसा महसूस हो रहा था ये मुझे याद नहीं है। मैंने निरस्ता से जवाब दिया, लेकिन उस दिन मेरे मम्मी डैडी बहुत खुश थे। हाँ, लेकिन रिटायर होने वाले दिन को तो लोग मनाते हैं, पार्टी करते हैं, लेकिन मैं अभी रिटायर नहीं हुआ हूँ। हाँ, लेकिन जब तुम रिटायर होगे उस समय तुम्हारे मुंह में दांत नहीं होंगे शायद। तुमको वो अंतिम खाना हमेशा याद रहेगा जो तुमने अपने दांतों से चबाया होगा। कहने के साथ ही वो फिर से हंसने लगी। दांतों के बिना तो मैं खा ही नहीं सकूंगा। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? मैंने थोड़ा डरने का अभिनय करते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं बस तुमको ये कहने की कोशिश कर रही थी कि लोग पहली चीज या पहली बार को कुछ ज्यादा ही महत्व देते हैं। जैसे कि पहला जन्मदिन, पहला स्कूल का दिन, पहला कॉलेज का दिन, पहला प्यार, पहली नौकरी, और फिर पहली शादी, पहली सालगिरह इत्यादि। लेकिन आखिरी या अंतिम को कोई भी महत्व नहीं देता। लेकिन आखिरी अंतिम भी
हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तुम मेरे पहले नहीं हो, लेकिन इस चीज का मुझे बहुत अफसोस हुआ। तुम मेरे आखिरी हो, और मैं इस आखिरी को दुनिया की हर चीज से ज्यादा महत्व देती हूँ। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। इस बार मेरे पास उसके लिए कोई भी जवाब नहीं था। वो इतनी मासूम दिख रही थी। उसकी बस यही गलती थी कि वो बहुत ईमानदारी से सब कुछ कह रही थी। उसने मुझे उसके कॉलेज के प्रेम प्रसंग के बारे में भी बता दिया था, लेकिन उस दिन के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गया था जिस दिन मैंने उसको उसके कॉलेज के प्रेम प्रसंग की याद न दिलाई हो। मुझे अचानक ही याद आया कि हमारी शादी को 10 वर्ष हो गए थे, और इन 10 वर्षों में मैंने लगभग हर दिन ही उसको उसके कॉलेज के प्रेम की याद दिलाकर दुखी किया था, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने खाना छोड़ दिया और उठकर खड़ा हो गया। मैंने उसको कसकर अपनी बाहों में ले लिया। एक क्षण रुककर उसने भी अपनी बाहें मेरे इर्द गिर्द लपेट दी। मैं समझ चुका था कि वो उन प्रश्नों के माध्यम से मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही थी। मेरी भी आंखें नम हो गई थी, लेकिन उसके लिए प्यार और भी बढ़ गया था। बहुत बहुत शुक्रिया।